हाँ भाई, सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम डाउट्स। तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन जो कि सिमरन ने भेजा है। कह रही है प्यारी प्यारी बच्ची कि सर मेरे पास ना 3.42 ग्राम सुक्रोज दे रखा है, राइट। 3.42 ग्राम सुक्रोज है। अच्छा, सुक्रोज का मतलब जानते हो तुम लोग, एक्चुअली ये दो ग्लूकोज से मिलके बनता है और ये वाटर निकाल देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो ग्लूकोज से मिलके बनता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। आर डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसे 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया। 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इसे डिसोल्व किया गया है। कह रही थी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हमें बताना है तो बताओ कितने होंगे। तो अब हमें इस क्वेश्चन कह रहा है कि इतने ग्राम ऑफ सुक्रोज को हमने 80 ग्राम वाटर के अंदर डाला है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, हम करेंगे क्या इसमें, क्या करें हम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे क्या करना होगा। देखो सबसे पहली बात, ऐसे मैंने अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ना, 12 इंटू 12, एक कार्बन 12 होता है, 22 इंटू 1 एंड 11 इंटू 16, तो ये मेरे पास कितना आता है 342 ग्राम। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होता है कि सुक्रोज का इतना होता है मोलर मास, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, 342 मेरे पास इसका मोलर मास है, किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज का। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो एक बात तो सिंपल सी है कि 342 ग्राम अगर इसका एक मोल का है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, जरा बताना एक बार, कितने एटम्स होते हैं। 6.022 हाँ, into वेरी 10 गुड, power 6.022 into 10 की पावर 23, या फिर हम प्यार से बोले एन ए। में। ठीक है, यस एक ही बात है ना वो। ठीक है, एक बच्चा कह रहे यस नहीं एन ए बोलने में मजा नहीं आता, 6.2 लगता है, हम साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब 1 ग्राम का कितना हो जाएगा फिर जरा बताना। तो 1 11 ग्राम into Na Na upon 11 Na upon 342 एन ए अपॉन 342 ग्राम। तो फिर 11 के लिए कितना हो जाएगा, into 11 into 11. into 11 एन ए into अपॉन में 11 342। भाई जब 1 का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, और 1 के बाद जितने का भी निकालते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतने ऑक्सीजन एटम में, आई मीन इतने मेरे पास एटम्स आ जाएंगे, राइट। टोटल मतलब यस इतने मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने करा है टोटल का लेके, लेकिन एक बात बताओ, एक सर्विस ध्यान सुनना, इसने हमें ऑक्सीजन एटम की बात करी है ना, इसने हमसे ऑक्सीजन एटम की बात करी है। तो यार मुझे जरा एक बात बताओ, ये तो हमने टोटल मॉलिक्यूल की बात करी है, अब ये अगर अपने आप में ही 342 ग्राम है, ठीक है, पूरा का पूरा एक है, तो एक के अंदर कितने एटम है ऑलरेडी, एक मोल के अंदर ऑलरेडी कितने एटम है, 11, 11 11 है ना। 11. तो इसका मतलब क्या मैं ये ले सकता था 340 ग्राम ऑफ सुक्रोज के अंदर कितने एटम थे मेरे पास, Na इंटू 11, यस क्योंकि Yes, इतने sir. तो होते ही हैं, और 11 ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल की उस स्ट्रक्चर के अंदर ही ऑलरेडी 11 है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मेरे पास 11 यहाँ पर आ गया। 11 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी 11 मौजूद है, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ेगा। तो 1 ग्राम के अंदर तो यहाँ पे तो 11 आ ही जाएगा, राइट। तो 11 के अंदर अब कितना आ जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड जस्ट, मैं फिर से करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो जाए। भाई सब लोग वीडियो ऑन रखे ताकि मैं तुम्हारे चेहरों से पता लगा सकूं तुमको कैसा लग रहा है, आई मीन तुम्हें को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, चेहरों से मुझे सब पता लग जाता है। ठीक है, तो देखो भाई मोलर मास हमें पता है 342 होता है, तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 342 के अंदर कितने होते हैं, तो हमें फॉर्मूला पता है C12H22O11, तो कहना इसे 11 इंटू एन ए। यस एक मोल ऑफ इसके अंदर, एक मोल ऑफ जो मेरे पास है 342 ग्राम के अंदर, 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज के अंदर मेरे पास इतने एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो मुझे किसके अंदर देखना है एक्चुअली में, number of oxygen atoms in 3.42 grams of 3.42 ग्राम के अंदर। तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 11 इंटू एन ए डिवाइडेड बाय 342, राइट, 42 और इंटू में 3 into पॉइंट, 3.42 राइट। तो फिर ये मेरे पास yes कितना sir हो जाएगा, 0.11 0.11 एन ए। वेरी गुड, शाबाश प्यारी प्यारी बच्ची। ठीक है, तो ये मेरे पास है 3.42 के अंदर इतने ऑक्सीजन आ गए हैं मेरे पास, राइट। लेकिन ये तो सिर्फ सुक्रोज के आए हैं ना टोटल, yes sir उसने तो हमें वाटर भी दे रखा है, वो सोच रहा है कि हम ये ध्यान ही नहीं रखेंगे वाटर भी है। अरे भाई वाटर के अंदर भी तो ऑक्सीजन होता है। तो 18 yes ग्राम Yes, H2O के sir. अंदर कितने ऑक्सीजन होते हैं जरा बताना एक बार। एक 18 ग्राम का मतलब एक मोल होता है ना H2O। yes sir Yes, H2O sir. का, one
है ना। तो One. इसका मतलब 18 ग्राम के अंदर 1 मेरे पास, अच्छा 1 तो एटम है, लेकिन हमें पता है कि जब हम एक मोल लेते हैं तो Na भी तो होता है, तो इसका yes मतलब Yes. 1 इंटू 1 में Na, Na 1 Na, जैसे यहाँ पे हमने 11 Na किया था, क्योंकि फॉर्मुलों का भी करते हैं ना, 11 इंटू Na, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू में Na। तो जरा बताना, तो अब ये टोटल मेरे पास एक एक 1 Na आ गया, एक 0.11 Na आ गया, तो टोटल Na कितना आ जाएगा? 1.11 Na 1.11 Na. वेरी गुड, शाबाश, प्लस का 1 Na। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा है सब हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, ठीक सर है। आ गया 11 1.11 और Na की मल्टीप्लाई कर दे 6.022 न्यूटन के और 23 से, तो yes बस sir मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.68 हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आई डोंट लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सब तुम खुद कर लेना। किसी को कोई डाउट है yes भाई sir इसके अंदर, तरीका समझ में आ गया है? yes sir ठीक है, वेरी गुड। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, सुक्रोज का जितना करना है उतना करना है। सुक्रोज के अंदर जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे तुम्हें पता है 348 के अंदर Na होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है तो ऑलरेडी ऑक्सीजन 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही वो, अच्छा मान लो अगर ये होता मेरे पास H2O2 होता, तो अगर ये मेरे पास H2O2 होता तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता, 18 ग्राम के अंदर क्या लिखता फिर मैं, तो मैं 18 ग्राम के अंदर, यस 2 2 into इंटू, Na. वेरी गुड, तो मैं लिखता 2 इंटू में Na। यहाँ तक कोई भी डाउट है? no sir ठीक है। तो अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। तो अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा भाई सर क्या हाँ फिर हाँ से बोलो। बोलना इसने क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा, फिर हाँ से हाँ बोलना हाँ, इसने बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ मास। ऐसा लग रहा है गंदे गंदे क्वेश्चनों का अंबार से उठा के लाए गए हैं क्वेश्चन। सर एग्जाम्पलर में थे ये अच्छा सब. अच्छा, एग्जाम्पलर तो वही है, पूरा एकदम गंदे गंदे क्वेश्चनों का अंबार है उसका नाम एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हमारे पास है, देखो अब भाई मुझे एक बात बताओ तुमसे, ये पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ मास बताना है वाटर का ड्यू टू इस न्यूट्रॉन्स। तो जरा मुझे एक बात बताना, मैंने तुम्हें एक बात पहले से बता रखी है, जो 1 न्यूट्रॉन का मास होता है, 1 न्यूट्रॉन का मास, तो वो ना हमेशा ध्यान रखना वो कितना होता है, 1 AMU होता है, AMU ठीक है। yes sir 1 न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो हमेशा 1 AMU होता है। तो जरा बताना, अगर वाटर की बात की जाएगी तो वाटर के अंदर टोटल कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे? 18 18. का 18 सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों, सर 18 ठीक 18. है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 वाटर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 18 AMU हो जाएगा, yes sir Yes ठीक है। sir. अब जरा एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों कि अगर मैं ऑक्सीजन की ही बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन एटम के अंदर एक्चुअली में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8 8 होते हैं। 8 अच्छा, और yes हाइड्रोजन sir कितने होते हैं हाइड्रोजन के अंदर? 0 पक्का? सोच लो एक हाँ बार सारे सर बच्चे। देखो हाइड्रोजन का जो होता है ना, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये मैं तुम्हें आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं H2O की बात करता हूं तो H2O के अंदर तो यहाँ पे मेरे पास, ऑक्सीजन के अंदर तो अभी तुमने बोल दिया, मतलब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरे पास टोटल कितना आता है, 8 AMU। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं खुद के अंदर, 8 न्यूट्रॉन। 8 8 न्यूट्रॉन, और हाइड्रोजन के अंदर खुद के अंदर कितने होते हैं, 0 0. ऑक्सीजन के अंदर 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना, और हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करता हूँ इन 1 वाटर मॉलिक्यूल तो वो कितना हो जाएगा, 8 वन, AMU हाँ तो 8 AMU। अब वो हमसे यही तो पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मास ऑफ fraction वाटर ड्यू टू 8 by न्यूट्रॉन्स। 18 यस, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, H2 के अंदर 8 AMU, और वैसे देखा जाए तो मेरे पास 18 AMU, तो मेरे पास कितना आ जाएगा रेशो इसका, 4 by 9 तो यही निकालना था। तो मेरे को क्या निकालना था, फ्रैक्शन ऑफ वाटर ड्यू टू इट न्यूट्रॉन निकालना था। तो सब बच्चों को एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मैं 1 वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, 1 वाटर water मॉलिक्यूल, तो तुम उसे क्या बोलोगे, 18 AMU, ठीक है ना। वो जो तुम हमेशा निकालते हो मास, 1 मोल की बात कर रहा है ना इसलिए। और अगर मैं वैसे करके देखता हूँ एटम वाइज, तो ऑक्सीजन के एटम के अंदर कितने होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। टोटल कितना बनता है, 8 AMU।
तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 8/18 इट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, देखो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़े से गंदे होते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें डरना नहीं है, जिसने गंदे क्वेश्चन कर लिए तो अच्छे तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, फिर अच्छे तो मजे आ जाएंगे फिर तो, राइट एवरीबडी। Yes, sir. ठीक है, अभी कह रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दे, एक सेकेंड ऐसा जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, ठीक है, गाना नहीं गा रहा हूँ बेटा मैं इतना गंदा क्वेश्चन है कि देख के ही रूह कांप गई। ठीक है, तो हमारे पास है, अरे सच में नहीं काफी है, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, the difference in the mass of 100 moles of each of sodium atoms and sodium ion is 5.48002 gram. Compute the mass of an electron. अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो भाई, पहली बात, अगर चलो मान लो अगर मेरे को ये कंडीशन भी ना दी होती तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे कितना होता है, क्या लगता है प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं So पता है? 9.1 नहीं, into वो तो 10 to मास the होता power है। minus 28. अच्छा, मैंने मास पूछा है ना शायद। Yes, sir. अच्छा, मास पूछा है तो मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर 9. माइनस 31 Minus केजी, और जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज है, ये चार्ज होता है, और ये मेरे पास मास होता है। कोई बात नहीं, एक्चुअली ये सब ना मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे हैं ये क्या हो रहा है सब आज, इतना गंदा गंदा, आज की क्लास इतनी गंदी हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था, एक तो इतने दिनों बाद हो रही है। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना है। कुछ बच्चों ने तो पर्सनली मुझे भेज दिया कि मैं इस्तीफा देता हूँ नैतिकता के आधार। ठीक है, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक तो क्वेश्चन इतने पढ़ने में अजीब लग रहे हैं, द डिफरेंस इन द मास ऑफ 100 ईच मोल ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन इज, इतना डिफरेंस है। ठीक है, 100 मास ऑफ 100 ईच मोल ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। देखो यार, एक होता है सोडियम Na और एक होता है सोडियम आयन। आयन का मतलब जो लूज और गेन कर चुका है, तो सोडियम तो हमेशा लूज करता है ना, तो सोडियम आयन यही तो होता है भाई। कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर चुका है, बताया था ना मैंने, वाली आंटी जो होती हैं जो शिफ्ट करवा देती हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो वो आयन ही तो बन जाता है फिर, राइट। जैसे मैग्नीशियम हमेशा 2 लूज करता है, तो ये क्या है मेरे पास, इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 5.80। एक तो इतनी बड़ी वैल्यू है। एक बच्चा कह रहा है ये क्या है, मैं तो 5.4 लिखूंगा। ठीक है भाई, लिख सकते हो। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। देखो, अब ना हमें पता है कि जो सोडियम होता है वो सोडियम आयन कैसे बनता है, वो उसने अपनी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो खुद क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. अरे यहाँ पे कोई लड़का है क्लास के अंदर? मुझे लग रहा है यहाँ पे सारी की सारी महिलाओं ने पूरा का पूरा वो डोमिनेटिंग हो गया है। यस, यहाँ पे लड़के हैं या नहीं है? सर श्रेयांश तब से चैट पे आंसर दे रहा है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। वो कहाँ है हमारा प्यारे प्यारे बच्चा आरव? आरव कहाँ है? आरव की वजह तभी तो क्लास इतनी बोरिंग सी क्यों हो रही है, इरिटेट कर दिया सब लोगों ने मुझे। वो आरव शायद कहाँ है? एब्सेंट है। वो आया नहीं। हाँ, सर आया नहीं नहीं आया। है, तभी कहूँ। चलो कोई बात नहीं, उसे समझ भी नहीं आता वैसे भी होता भी तो ठीक है बेटा, वो रिकॉर्डिंग देगा ना तो मत बोलेगा कुछ तो ये हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम क्या है हमारे पास Na+, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा, तो बताओ सोडियम और सोडियम आयन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? And 100? नहीं, 1 का ना? यस एक सर, एक एक मैं तो सोडियम है। मोल्स हाँ, अच्छा, ये सोडियम है और ये Na+ है, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकल के आया, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो वो फिर से सोडियम बन जाएगा, और यस निकाल दो तो सर, वो आयन बन जाएगा, राइट एवरीबॉडी। यस तो सर। अब अगर मैं तुमसे Yes, बोलूंगा sir. कि अगर मेरे पास 100 मोल्स हैं, 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम है, तो अगर मेरे पास 100 मोल्स ऑफ सोडियम एटम दे रखे हैं, तो जरा बताना फिर 100 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा? 100. तो कहना 100. इसे 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का आएगा फिर भाई, जब यस एक के सर। अंदर Yes, एक है sir. तो 100 मोल्स के अंदर 100 का आएगा। तो बहुत तो यही तो डिफरेंस दे रखा था दोनों का, 100 के इतने के डिफरेंस कितना दे रखा है, इतना ग्राम दे रखा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मास ऑफ, तो यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था, मास ऑफ 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 5.4802 ग्राम। 5.48002 ग्राम। तो जरा बताना ये 100 मोल्स का हो गया, तो फिर एक मास ऑफ 1 मोल के लिए फिर कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 100। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक That है, ये समझ लेना ये क्या है, मैं डॉक्टर हूँ वैसे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 5.48002 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा
100. 100. और तुम्हें निकालना कितने निकालना, ये तो 1 मोल के लिए निकला है, सारे बच्चे ध्यान हाँ, रखना, ये 1 मोल के लिए निकला है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? डिवाइड Into बाय Na. 6 पॉइंट, एक सेकंड हाँ डिवाइड बाय Na. एक सेकंड। हाँ, 1 मोल का मतलब एक तरह से क्या होता है, 6.022 into 10 के बाद 23, Yes. तो उसके लिए ही तो इतना आया है। तो अब जब मैं अब एक के लिए निकालूंगा तो फिर इससे डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड. डिवाइड करूंगा। नहीं आया समझ? सर आ गया. देखो देखो, Yes. हाँ, मास ऑफ, इस वाली लाइन को देखो ध्यान से, तो मास ऑफ Na मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5.48002 इंटू 100, राइट? तो अब जब मैं एक के लिए निकालूंगा तो फिर इस Na को डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइड कर, Divide. जब भी 1 के लिए निकालते हैं तो यार डिवाइड करते हैं ना, तो बस Yes, sir. मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मोल तो यही हो गया था ना, ठीक है, एक मोल के अंदर Na होता है, तो फिर एक एटम के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, 5.48002 डिवाइड बाय 100 इंटू में Na। बहुत ही गंदे क्वेश्चन है एकदम, यहाँ तक। सर 1 मिनट मुझे हाँ कॉपी हाँ, करना है वो. बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक चीज का ध्यान रखो, 100 मोल्स के लिए कितना है, 5.4 समथिंग ग्राम है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 5.4 डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय और 1 100. मोल का मतलब कितना होता है Na, राइट? Na. तो अब जब तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो फिर क्या कर दोगे, Na से भी डिवाइड कर दोगे, डिवाइड राइट? बाय Na. तो इतना Yes. ग्राम आ जाएगा, और वो इतना ही आएगा। कुछ बच्चे होते हैं चालाकी चलते हैं, कहते हैं अरे ये कुछ भी हमें से क्या मतलब, हमें तो पहले से पता है वहां से इतना होता है, तो चुपके से कुछ भी करा और यहाँ पे क्या लिख दोगे, जैसे तुमने ग्रेविटेशन में किया था, याद है? Yes. ठीक है, तो यही चालाकी चलते हैं बच्चे, ठीक है भाई। कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं उल्टा चलते हैं कि ये 9.1 आया कैसे होगा, ऐसा क्या हुआ होगा ऊपर, तो वो तिगड़मबाजी करके ऊपर तक ले जाते हैं, नीचे से उल्टा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं वो लोग। तो ठीक है भाई, टैलेंट है हर किसी का, कह रहे इसके लिए भी दिमाग चाहिए, ये आपके बस की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। इतने वाहियात क्वेश्चन है पूछो ही मत। अरे तो अब तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, देखो उसमें लिखा है कैलकुलेट दी डिफरेंस इन मासेस of 10 की पावर 3 moles of each magnesium ion and the magnesium atom and magnesium ion। तो क्या निकाल लोगे अब? चलो मैं करके दिखाता निकालेंगे, पर आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर हाँ लें। क्वेश्चन हूँ। अच्छा बोल अच्छा दो. अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड। कह रहा है, एक सेकेंड, compute the difference in masses of 10 raised to power 3 moles each of magnesium atom and magnesium ions। तो हमें डिफरेंस बताना है इस बार मासेस का, वो भी 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ ईच मैग्नीशियम एटम एंड दी मैग्नीशियम आयंस के बीच में। सर कितने मोल्स? 10 की पावर 3 मैं करके दिखाता हूँ, चिंता नहीं करना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हॉर्स क्वेश्चन है जहां तक मुझे लग रहा है। देखो ये 10 की पावर 3 मोल्स दे रखा है तुम्हें, ठीक है, कह रहा है एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम। अच्छा मैग्नीशियम आयन कितने देता है जरा बताना एक बार। 2. मैग्नीशियम हमेशा Two. 2 प्लस आयन देता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल होता है। हम्म. कह रहा है कंप्यूट द डिफरेंस इन देयर मासेस। अच्छा अब देखो, अब हमें उल्टा करना है, पहले हमें इलेक्ट्रॉन का मास निकालना था, अब यहाँ पे मैं उल्टा करवा रहा है, डिफरेंस निकलवा रहा है हमसे। भाई जरा मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम कैसे मैग्नीशियम आयन बनेगा, Mg2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यस और नो एवरीबॉडी? Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन में हमें 10 की पावर 3 दे रखा है, तो देखो अब जब एक मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस एंड मैग्नीशियम आइटम, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आएगा जरा बताना। 10 to the power 3 into 2. 2E. 10 की पावर 3 और इनटू में 2 हो जाएगा, Yes sir. Yes, sir. क्योंकि देखो जब एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे 10 की पावर 3 भी आ गया है और मैग्नीशियम भी आ गया, तो 10 की पावर 3 तो रहेगा ही रहेगा, और मैग्नीशियम Yes. खुद अपने आप में 2 से होता है, राइट? Yes, तो Yes 10 sir. की पावर 3 इंटू में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब जब मास निकालेंगे हम इसी का, तो मास ऑफ 2 इंटू 10 की पावर, सॉरी
2 into 10 की पावर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास कितना आएगा? 2 into 10 to the power 3 into Na. 2 into 10 की पावर 3 इंटू में, देखो अब ये मोल भी तो है, तो मोल भी 9 तो point मास निकालना ना इस बार, तो 23 इतने एटम्स आ जाएंगे, और मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 into 10 to 9.1 the into power 10 to the power minus 31. kg, राइट? देखो Yes, भाई sir. सारे बच्चे ध्यान से सुने, हमें पता है कि जब एक मोल की बात करता है तो एक मोल के अंदर इतने एटम्स, इतने इतने मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, मतलब ये बोला जाए तो एटम्स की बात करते हैं, राइट? तो इतने मेरे पास एटम्स होते हैं जब भी मोल की बात करता है। अब एक एटम के अंदर कितने हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन? 2 इन, राइट? इलेक्ट्रॉन Yes, इतने हैं। अब उसने खुद भी बोला था कि कितने मोल्स, इतने, 10 तो to अब the power तो इतने 3. मोल्स भी लेने पड़ेंगे, राइट? अब ये तो Yes, चलो, sir. ये टोटल कितना बना मेरे पास, ये बना टोटल इलेक्ट्रॉन, राइट? इतना हिस्सा टोटल इलेक्ट्रॉन बना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इतना, तो टोटल से मल्टीप्लाई तो करोगे, Yes, sir. ठीक है भाई? नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा सा टिपिकल है आई नो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना भाई? तुम पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मास निकल के आ जाएगा, राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. ठीक है, तो ये था हमारे पास एक गंदा सा क्वेश्चन, अभी तो और हैं बहुत सारे, ठीक है। कैलकुलेट दी, अरे यार सेम ऐसे ही क्वेश्चन एल्यूमिनियम के लिए भी बोल रखा है, तो एल्यूमिनियम के लिए बोल रखे हो तो फिर क्या करोगे? 3 लगा दोगे, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बन जाता है। Yes, Yes. sir. एल्यूमिनियम क्या Yes, करता है? yes, एल्यूमिनियम sir. हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन करता है, राइट? 3. तो आई गेस उसका भी निकाल लोगे डिफरेंस इन मासेस, Yes, sir. Sir. ठीक है? बोर हो गए इतने गंदे क्वेश्चनों कर करके, पर कोई बात नहीं, आदत डालनी पड़ेगी। A sample of ethane gas has the same mass as 1.5 into 1020 molecules of methane. How many C2H6 molecule does the sample of gas contain? उड़ी बाबा, इतना गंदा क्वेश्चन। Sir, a sample of ethane has the same mass of. हाँ मैं लिख देता हूँ, कह रहा है C2H6 एक गैस है, ठीक है, और इसका सेम मास है किसके साथ? 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 3H4. और ये इथेन है, ठीक है? इन दोनों का सेम है, कह रहा है कि हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल डज दिस सैंपल ऑफ गैस कंटेन। तो C2H6 हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल्स डज दिस सैंपल ऑफ गैस कंटेन। तो हमें C2H6 मॉलिक्यूल का अगर हमें ये बताना है, तो अब क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम लोगों को? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। A sample of ethane gas has the same mass, ठीक है, इसका सेम मास है, has the same mass as 1.20 molecules of methane। मॉलिक्यूल से इतने मॉलिक्यूल जो है ना CH4 के, जितना इनका मास है उतना ही इस मीथेन गैस का मास है। कह रहा है हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल डज दी, तो इसका मतलब पूछ रहा है, तो बताओ C2H6 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? जब इतने इतने मॉलिक्यूल CH4 के हैं और ये भी गैस है, उसका भी सेम मास है, तो जब सेम मास है तो बताओ इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? मतलब जब तुम्हें CH4 के मॉलिक्यूल्स पता है, अब वो उतने ही मास में C2H6 के मॉलिक्यूल तुमसे पूछ रहा है, उतने ही मास में बताओ C2H6 के कितने मॉलिक्यूल आएंगे? सर, अब CH4 का एक मॉलिक्यूल के क्या मास क्या होता है? C2H6 का CH4 का 12 और 16 हो गया ना, CH4 है, एक 12 हो गया और एक 4 हो गया, तो 16 ग्राम हो गया ना एक मोल के लिए। यस भाई और कोई सर कुछ क्यों इसमें n/na वाला फॉर्मूला लगा के पहले मोल्स निकाले और फिर मास। सर, इसको ऐसे कर देंगे कि बोलो, बोलो। एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज इक्वल टू 16/Na। एक काम करो, एक बहुत सिंपल सी बात है, पहले ना CH4 की तरफ देखो सारे बच्चे, भूल जाओ कि C2H6 कुछ है, ऐसा क्वेश्चन शट अप, ठीक है? इस पे आते हैं। तो अब अगर ये मेरे पास है, मुझे पता है कि एक मोल CH4 के अंदर, जरा बताओ कितना मास आएगा?
अभी तो बताया 16. 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम होता है, अब तुम्हें पता है कि अगर, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ 16 ग्राम ऑफ CH4 जो होता है उसके अंदर कितने एटम्स आएंगे, आई मीन कितने वो आएंगे मॉलिक्यूल्स? 6। 6.022 into 10 to the power 10 to the power 23. 23 into अरे 16. एक सेकंड। हाँ हाँ, ये तो कंडीशन है ना, हम तो ओरिजिनल वाला कर रहे हैं ना, जो पता है हमें। तो 16 ग्राम के अंदर इतने ही तो होंगे, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है भाई, अब मुझे पता है कि जब मॉलिक्यूल्स लिखा है मैंने, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतना वजन आता है। तो जरा बताना एक मॉलिक्यूल में फिर कितना वजन आएगा? इस साइड आओ, उल्टा चलो। तो एक मॉलिक्यूल में कितना वजन आएगा? 16 ग्राम डिवाइड बाय Na. Na, मतलब वही 6.02, राइट। तो अब तुमसे कितने के लिए पूछवा रहा है उसने, कितने के लिए बोला है? 1.5 5 into 10 to the power 20. 20. into कुछ कर लोग ना देंगे। पता है ऐसे डिजिट को देख के डर जाते हैं, कह रहे अरे ये नहीं होगा भाई, भाई इजी कर लूंगा, टफ तो मुझे करना ही नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं वही छोड़ूंगा जाके। कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है, पहले टफ क्वेश्चन को मैं काट दूंगा कि ये तो करना ही नहीं है, फिर जो इजी होंगे फिर वो आराम से करूंगा स्टार्टिंग से, ताकि टीचर खुश हो जाए। वेरी गुड, बहुत होगी खुश टीचर। ठीक है, तो ये अब इसको जरा काटो भाई, इसमें तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना। 0 to 10 की पावर 23, जरा काटना कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट, कितना ग्राम आएगा, क्योंकि मास निकाल लेना हम तो कितना ग्राम आना चाहिए? देखो ये 1.5 है, ये 6.022 है, तो किसी के पास कैलकुलेटर तो मेरे पास भी है वैसे तो कैलकुलेटर। देखो 10 की पावर 20 और 10 की पावर 23 है, तो वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, Yes. ये पावर -3 Minus -3 बन जाएगा। और ये 1.5 है और ये 6 है, 1.5 1.5 1, तो ये 4 हो जाएगा एक तरह से। 1.5 हो गया और वो 6 है, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब 4 से कट गया वो, और 4 4 जा, तो ये अप्रोक्सीमेट सच बताऊं 4 समथिंग आना चाहिए, राइट। 4 इंटू 10 की पावर -3, वैसे 3.9 समथिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो रफली लिया है ना, एक्चुअली में तो 6.022 है और मैंने 6 मान के करा है। Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, कोई sir. बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होता है, इतना कोई वो दिक्कत थोड़ी है। तो 4 इंटू में 10 की पावर -3 क्या आ गया, इतना ग्राम आ गया। इसका मतलब CH4 का कितना ग्राम था? 4 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम था, राइट। अब आते हैं Yes, इसके sir. ऊपर, तो इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने कितना तो सेम मास, क्वेश्चन क्या था इसका, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया करते करते। हाउ मेनी CH4 मॉलिक्यूल डज दी हाँ, तो ये वाले सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इस C2H6 में, तो जरा बताना एक बार। अब हमें पता है कि C2H6 जो होता है उसका असली में कितना वजन होगा, जरा बताना एक बार। 30 gram. 30 है, 12 Yes, sir. 24 30 24 और है. 24 plus 6. 30. ठीक है, तो ये 30 ग्राम है, ठीक है। तो एक मोल में 30 ग्राम आ रहा है, तो जब एक मोल में 30 ग्राम आ रहा है तो एक मोल में इसके कितना होगा, 6.022 का होगा, राइट। Yes. 23 में sir. इतना वजन आ रहा है, तो एक ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 30 upon 30 upon Na. Na upon 30. Na एक ग्राम के लिए कर रहे हैं ना मैडम, ध्यान से देखो, उल्टा चल रहे हैं ना, अच्छा. वजन का देखना है ना, क्योंकि तुमने वजन ही तो निकाला है इसका। अब इतने ही वजन में इसके मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो जब 30 Yes. ग्राम में Na आ रहा है तो 1 ग्राम में कितना आएगा, 6.022 अपॉन में 30। तो अब कितने के लिए निकालना है, 4 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम के लिए निकालना है। तो करो, तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड? Divide. Divide. अपॉन में 30। ये कौन सी बच्ची कह रही है कि डिवाइड करना है? हमें 1 के लिए तुमने निकाल लिया, तो अब जब तुम ग्राम के लिए कर रहे हो तो अब तो मल्टीप्लाई करोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, कोई Sir बात आ गया. नहीं। जब 1 ग्राम के लिए तुमने निकाल लिया, 1 ग्राम के लिए इतने मॉलिक्यूल हैं, तो अब इतने ग्राम के लिए कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो तुम डिवाइड करोगे। Sorry, sir. ठीक है, सब बच्चे ध्यान रखें Hmm. भाई, 1 के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। यूनिटरी मेथड भूल गए, बताओ थोड़ा सा, मैंने लेफ्ट का राइट क्या कर दिया, राइट का लेफ्ट क्या कर दिया। जिसको दिक्कत हो रही है ना वो एक काम करो, ऐसे लिख लेना, ठीक है। मेरी गलती है कि मैंने इस साइड लिख दिया, मेरे को लगा तुम लोग फाउंडेशन में ना, तो इसलिए मैं गलती हो गई, मैंने फाउंडेशन वाला समझ लिया। ठीक है, 30 ग्राम में 30 ग्राम में बताओ कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 10 की 23, राइट। इथेन की बात चल रही है, Yes, ये sir. इथेन की बात चल रही है। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, अरे अब सब चुप हो गए। Na upon 30. Na हो upon गया, 30. ठीक है। अब निकालना कितने के लिए, इतने के लिए तो निकालना है, ये रहा, तो इतने के लिए निकालना है। देखो कितनी अच्छी बात है, यहीं पर ही बैठा हुआ है ये, तो अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है।
यहीं से करते हो, तो इतने के लिए कितना होगा, तो इतने के लिए अब मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, थैंक गॉड, मुझे लगा फिर से बोलेंगे डिवाइड। ठीक है, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आ जाएगा, राइट एवरीबडी। तो इसका मतलब इस वाले का यूज करके तुम ग्राम निकाल लो कितने ग्राम है। अब दोनों का बोल ही गया था सेम मास है, तो जितना ग्राम इसका होगा उतना ही ग्राम इसका होगा, फिर इतने ग्राम के लिए निकाल लो, राइट। लेकिन Yes, क्वेश्चन ये sir. क्वेश्चन Yes, बड़े sir. गंदे हैं, मतलब एक टाइम के लिए तो शायद मैडम भी हिल जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी मैडम है ना रियान वाली, उनसे कहना मेरे से बात करें, वो एक बार के इतने गंदे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं सीबीएसई में, ठीक है, कहीं वो सर सोच रहे हो। हाँ सर मेरी मैम रायन वाली नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी में अलग है, अच्छा तभी गंदे क्वेश्चन है। तुम्हारा कौन सा स्कूल है, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, अच्छा। रेहान वाले तो अच्छे क्वेश्चन देती है मैम, मैंने Yes, उनसे बात sir. कर रखी है, मैंने कहा ज्यादा टफ नहीं देना है, बच्चे हमारे मतलब अच्छे नंबर आने चाहिए। Yes, और sir, हमारी अच्छे मैम से भी देती हैं। बात कर लो। तुम्हारी मैम अच्छी नहीं है, ठीक है डांटती बहुत है वो, ठीक है चलो कर लेंगे बात, चलो ठीक है। कितनी एज है तुम्हारी मैडम की वैसे, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 29-30 के बीच में होंगी। अरे वाह, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, बुटी बुटी मैडम में सुनती नहीं है ना किसी की, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वो जो ओल्ड वाली वो होती है ना, वो एकदम डांट देती है मुझे तरीके से, हु आर यू, शट अप, ऐसे गुस्से में सुना दे। क्या बताओ उनसे बात करने का क्या फायदा फिर ठीक है भाई, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इन फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, तुम लोग ज्यादा क्यों हंस रहे हो ठीक है, तो हमारे स्कूल में एक मैडम थी, वो ना एकदम मतलब बुढ़ी थी थोड़ी सी, उनकी शायद होगी 56 या 56 साल की होंगे वो। 56 इंच का वो नहीं कि भाइयों बहनों 56 इंच का सीन है भाइयों बहनों मैं बता 56 इंच, मैं 56 नहीं कह रहा सर हूँ। 56 हाँ कितना होता है? 56 एज थी उनकी, 56। तो वो अब मैथ में ना वो हमेशा क्वेश्चन देती रहती थी कि 9.8 एक्सरसाइज करके लाना, ये करके लाना, बहुत क्वेश्चन देती थी। तो बच्चे कह रहे क्या बेफालतू की देते रहते, चेक भी नहीं करती थी वो मैडम, पता है। तो ये बात उसने थोड़ा देते से बोले, मैडम ने सुन लिया, मैडम ने उसको इतनी तेज मारा, वो बेचारा जमीन में धस गया, इतनी तेज मारा वो मैडम ने, हम तो रूह कांप गई उस दिन। मैं तो दूर बैठा था, तभी मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, बताओ। मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था, इतनी तेज मारा था उस बेचारे के, मतलब मैं सर धस गया मतलब अंदर? अरे मतलब ऐसी बोलने वाली बात है, मतलब गिर गया वो बेचारा जमीन पर, मतलब अगर जमीन मिट्टी की बनी होती शायद वो धस जाता सच में। वो तो मार्बल की थी, तो इसलिए उसका सर थोड़ा सा फट गया और तभी मैडम एकदम शर्माई नहीं, मैडम को ये नहीं लगा कि मैंने मार दिया इसके, मैडम कह रही बदतमीजी करोगे तो ऐसा ही होगा, और फिर गुस्से में आके बाहर चले गए। बताओ, हम उसको छूने भी नहीं आए, हम उसके पास भी नहीं आए जब तक मैं चली नहीं गई, कि पता लगा हमारी मारते दोबारा से। जब मैडम चली गई तब हम उसके पास आए कि भाई चाहते तो नहीं लगी, बताओ। इतना खौफ था मैं उस मैडम का। उन मैडम का नाम था मधु मैडम। और वो पता है, एक बार हमारा फंक्शन हुआ, तो हमारे प्रिंसिपल सर ने बुलाया कि आप भी कुछ बोली, तो वो मैडम आई, कह रही मेरा नाम है मधु लेकिन मैं हूं कटु। अरे ये क्या बात हुई तो हमारा प्रिंसिपल कह रहा ये क्या बात बोल रहे हो आप, तो कह रही कटु हूं मैं। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ बोलो भाई, कोई कुछ नाम बोल होता रहा ही होगा स्कूल में। है बहुत खतरनाक मैडम थी यार वो मधु मैडम, मतलब उनका सच में नाम मधु था लेकिन वो थी बहुत कटु सर ऐसे टीचर का कुछ ना कुछ नाम रखा ही जाता है। अच्छा चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। चलो बहुत देर बाद एक लड़की की आवाज है यहाँ पे, ठीक है टॉपिक पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस हुआ है भाई, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो प्रकाश संश्लेषण हुआ है। कह रहा है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद इक्वल नंबर ऑफ वाटर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। कितने गंदे क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमारे पास है H2 और एक है मेरे पास CO2। तो भाई तुम सबको पता ही है वाटर और CO2 चाहिए होता है क्या बनाने के लिए, C6H12O6, राइट। और ये हमें, और तुम देखो छोटे छोटे बच्चे करते रहते हैं सेव द प्लांट सेव द लाइफ, ऐसी रास्ते में चलो छोटे बच्चे रैली निकालते हैं ना स्कूल वाले, मैंने कहा कहाँ जा Yes, रहा है, sir. कह रहा Yes, रैली। sir. आप भी बोलो सेव द प्लांट सेव द लाइफ, मैंने कहा प्लांट तो है नहीं तेरे हाथ में, ये तूने गत्ते का बना रखा है इतना गंदा, और वो भी लकड़ी जैसा है, ये तूने प्लांट को तोड़ के तो लगाया है ये सब। तो कह रहे हैं, फिर आगे चला गया। तो मतलब जिससे वो कर रहा है वो खुद प्लांट को टूट के बनाया हुआ था, और वो कह रहा सेव द प्लांट सेव द लाइफ, तो खुद ने तो प्लांट को नुकसान पहुंचाया हुआ है उस पोस्टर के जरिए। अब क्या करें, मैडम भी ऐसी है, वो सर तो अच्छा हमसे मैडम। भी मंगाते थे हर साल, अच्छा हाँ, एक एक तो पौधा ये लाओ। अच्छा, हाँ ये अच्छा है, पौधा लेकर आओ, पौधे से तो चलो बचेगा। लेकिन वो क्या है, तुम रैली निकाल लो बेफालतू की रैली, वो भी लकड़ियां निकाल निकाल के, लकड़ियां पेड़ से आई हैं, और उससे तो कह रहे हो सेव द प्लांट सेव द लाइफ। अब बताओ, अब लोग तो चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन पीछे का टॉपिक तो ऐसा है। टॉपिक पे आता है, चलो हमें देता है वो ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा मैं मेन बात बताना भूल गया, उस बच्चे मैंने पूछा अच्छा कैसे, तो कह रहा पता नहीं, मतलब अब क्योंकि मेन ऑक्सीजन देता है ना, तो हमारे लिए अच्छी लाइफ है। और वो कह रहा सेव द प्लांट सेव द लाइफ, मैंने कहा सेव द प्लांट ठीक है, फिर सेव द लाइफ कैसे हो गया। अब वो छोटा सा बच्चा था, उसे क्या पता,
कह रहा सेव द प्लांट। अबे मैंने कहा क्यों, कह रहा सेव द प्लांट। ठीक है चलो, तो ये हमारे पास है। अब देखो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा। अरे ये तो पूरा ही 6 है। ठीक है, बस यहाँ पे 6 मत लगा देना आगे, यहाँ पे क्योंकि 6 अंदर लग गया है। ठीक है, तो 6 6 6 लगा हुआ है पूरा। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। अब ये कह रहा है, हाँ मेरी तो सांस फूल गई। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर वुड बी रिक्वायर्ड, तो वाटर का कितना रिक्वायर्ड होगा कि वो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करे। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, जरा मुझे एक बात बता दो, अभी ये ग्लूकोज का कितना बन रहा है? 120 बन रहा होगा यार, 120 बन रहा है क्या? पता नहीं मेरे को, या 180 बन रहा होगा। 108 बन रहा है 108 बन रहा है। शायद। तुम लोगों की मैथ कमजोर है क्या बहुत? 12 into 1, वैसे तो पता नहीं क्या पता अच्छी हो। 6 into 16 करना जरा इसे, कितना आ रहा है? तो मेरा 10 नहीं था। बॉड मास पता है ना क्या होता है बदमाश? यस सर। हाँ, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है। एक बच्चा कह रहा है इसको कर दिया, बताओ। हाँ जल्दी बताओ कितना आया? सर 180 आ रहा है। 180 आ रहा है, मैंने पहले ही कहा था 180 आएगा। मैंने पहले ही बोला था ना 180 ग्राम आएगा, लेकिन तुम लोग कह रहे थे 108 आ रहा है। लगता है इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया। कह रहा एक ही तो बात होती है, ऐसा नहीं होता, एक बात नहीं होती है। एक बच्चा कह रहा है सर 18 आ रहा है क्योंकि 018 आ रहा है मेरा, तो ऐसा नहीं करना होता। तो 180 आ गया, राइट। तो जरा मुझे एक बात बताना, एक पूरी बैलेंस रिएक्शन में कितना ग्लूकोज बन रहा है? एक पूरी बैलेंस रिएक्शन में कितना ग्लूकोज बन रहा है? 180 ग्राम बन रहा है। और ये क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर वुड बी रिक्वायर्ड। अब जरा बताना एक बार, सारे ध्यान से देखना। वाटर का ही क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ग्राम ही पूछ रहा है। अच्छा तो जरा वाटर का ही कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 18 है, 18 ही, अच्छा 6 इंटू 18 है ना, तो 18 6 कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? सर ये तो 108 ही होता है 108 सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। 108 Yes. सर। हाँ। तो इसका मतलब 108 ग्राम कितना ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है? 180 180. 180। तो ये तुमसे पूछ रहा है हाउ मेनी वाटर, अच्छा ये वाटर पूछ रहा है, तो इस एरो को ऐसे ना ले जाके ऐसे करो, क्योंकि इसका मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज बनने के लिए कितना पानी चाहिए होता है? 108 grams. 100, सारे बच्चे ध्यान से देखें, 180 ग्राम ग्लूकोज कब बनता है? जब तुम पानी कितना लेते हो? 108 ग्राम जब तुम 108 पानी लेते हो, राइट। तो जरा बताना 1 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितना पानी चाहिए होगा? 108 upon 180. 108 divided by 18 6 वेरी गुड, ठीक है, इतना H2 चाहिए। अब उसने कितने के लिए पूछा है? मैंने बताया 18 ग्राम के लिए पूछा है, तो अगर 18 ग्राम के लिए पूछा तो अब कितना चाहिए होगा फिर? तो वही 18 into 108, 18 वेरी गुड, 180 मल्टीप्लाई 18, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? 18 से ही कट जाएगा, 10 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? वैसे ना ये 10.8. यस, ये करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा था ये, एकदम ऊपर कुछ रिदम बना लेते तुम। 10 का है ना ये तो सिंपल, तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? 8 grams. 10.8 ग्राम। इतना मास आ गया इसका भाई पानी का, ये तो निकालना था। अब कह रहे डेंसिटी भी निकाल दो, अरे यार नहीं वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम कितना होता है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास तुमने निकाल लिया अभी, ये रहा, डेंसिटी तुम्हें दे रखी है, निकल जाएगा भैया वॉल्यूम। अरे देखो ना सिमरन, उसमें लिखा हुआ है ना वॉल्यूम निकालो, और डेंसिटी तुम्हें दे रखी है पानी की, तो भाई मास तुम्हारे सामने, डेंसिटी तुम्हें दे दी है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। Sir 10.8 ही तो होगा, क्योंकि वॉल्यूम हाँ हाँ 1 हाँ ही हाँ, है. क्योंकि डेंसिटी 1 है, ठीक है बिल्कुल सही है, तो वही आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सब निकाल के आ गया, ये वॉल्यूम छोड़कर आ गया, कह रहा डेंसिटी नहीं पता मुझे। अरे डेंसिटी 1 ही तो दे रखी है, तो उतना ही तो आएगा। Yes. ठीक है, तो इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत है भाई प्यारे प्यारे बच्चों, जितने भी हो? आई नो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल आ रहे हैं, लेकिन पेपर में इजी आते हैं, ठीक है, बट स्टिल तुम अगर टफ क्वेश्चन करके जाओगे तो इजी तो अपने आप कर ही लोगे। एक बच्चा कह रहा है मैंने टफ क्वेश्चन इतने कर लिए कि इजी में एक भी नहीं कर पाया, तो ऐसा किसके साथ हो गया? तो वो बहुत शर्म वाली बात है कि तुम टफ करके चले गए और इजी तुम बिल्कुल नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो एक तरह से वो वाली बात हो गई कि भाई मैंने आईएएस की तैयारी करी थी, लेकिन मैं केजी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया, तो क्योंकि मैंने टफ के क्वेश्चन की तैयारी करी ना, केजी का एग्जाम फेल हो गया, क्योंकि उसका दोबारा मन करा था केजी में एडमिशन लेने का, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को।
कुछ बच्चे कह रहे हैं ये कैसा एग्जांपल हुआ, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास फिजिक्स का, बड़ा ही गंदा क्वेश्चन है। तो टू रीच स्कूल, एक विद्या का मंदिर है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्कूल, कह रहा है टू रीच स्कूल साहिल रन्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक साहिल है, प्यारा प्यारा बच्चा, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है फॉर 10 मिनट्स। तो वो 10 मिनट के लिए भागा ऐसा। ही विल बी एबल टू रीच स्कूल इन नेक्स्ट 20 मिनट। तो वो इतनी स्पीड से भागा है 10 मिनट तक और वो 20 मिनट के अंदर पहुंच गया है। टोटल टाइम लगा है उसे 20 मिनट। इफ हिज एवरेज स्पीड शुड बी, उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 15 किलोमीटर पर आवर थी। इतने गंदे क्वेश्चन। एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट? व्हाट नेक्स्ट 20 मिनट? एक सेकेंड सारे बच्चे ध्यान सुने। टू रीच स्कूल साहिल रन्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट तक वो इस स्पीड से चलता रहा। ही विल बी एबल टू रीच स्कूल इन नेक्स्ट 20 मिनट। अच्छा, ये चला के दिखा रहा है बहुत। तो ये 10 मिनट तक तो इसकी स्पीड ये थी, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट में ये स्कूल पहुंचा। तो अब यहाँ की जो वेलोसिटी है, मतलब यहाँ की जो स्पीड है, वो हमें नहीं पता है। तो अब हमें यहाँ की स्पीड निकालनी है। एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट सो दैट इट्स एवरेज बिकम, तो उसका एवरेज कितना बन जाएगा? एवरेज बिकम 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बताओ भाई कैसे करेंगे? सर मेरे पास सर। उसका हाँ, सॉल्यूशन बोलो, है बोलो। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? हाँ सर। भेजना जरा एक बार जल्दी से। वैसे तो हम खुद मैं भी करके दिखा दूंगा। स्क्रीन शेयर कर दूं? अच्छा, मैं तुम्हें कंट्रोल दूं क्या? एक सेकेंड। यस सर। वैसे तो हम भी करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और वो मेरे पास बहुत सारा है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। पता है मुझे। मेरे को लगा सिमरन बोले वाली हो प्लीज, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ करा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है फिर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? होस्ट बनाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, नो बस सर, enable बस नहीं आपको सर। सेटिंग्स में जाके इनेबल करना पड़ेगा पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, पार्टिसिपेंट, एक सेकेंड। पार्टिसिपेंट में चला गया मैं। फिर नहीं सर, पार्टिसिपेंट्स में नहीं, सेटिंग्स में जाना होगा, जो सेटिंग्स दे रखी होंगी। अब सेटिंग में कौन जाए? सेटिंग में नहीं जा रहा मैं अब यहाँ पे। सर तो फिर आप इसे होस्ट बना दो सीधे। अच्छा, तुम वो मत कर देना क्लास कहीं ऑफ कर दो कि ओ चलो भागो, छुट्टी हो गई, भागो भागो। चला गया, बेल बजा दे टन 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 टन। ठीक है, मैं होस्ट बना रहा हूँ। चलो, हमने होस्ट बना दिया है। तो मैं आपको वापस मुझे भी बना। चलो, सर आपको स्क्रीन शेयर स्टॉप करनी पड़ेगी। मुझे स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी। सर इस अच्छा वो व्हाट्सएप पर भेज देती। कैसे तो मेरे को करते हैं मेल स्टॉप? कर। स्टॉप सर कैसे आप, करते हैं? सर ऊपर होगा ना ऑप्शन स्टॉप शेयर। हाँ सर, मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, मुझे भी आता है कंप्यूटर पे। चलो, हंस रहे हैं कि सके तो कंप्यूटर पे चलाने नहीं आता। अबे ये जूम ऐप है इसलिए मेरे को पता नहीं है। ओ माय गॉड, यू आर इनफ, यू आर इनफ। सर ये है सोल्यूशन। ये तुम्हारी मैडम ने करवाया क्या? हाँ सर। पहले 20 किलोमीटर से चला है, फिर बाद में 20 मिनट तक वो और एक्स्ट्रा भागा। ठीक है, देखो भाई एक पहले सुन लो। ये मेरे पास ए से लेकर बी तक 10 मिनट तक चला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट तक पता नहीं कितने से चला, उसको हमने वी मान लिया है, ठीक है। ये ऊपर देखो वी दिख रहा है ना, ये वाला वी, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली ए बी के लिए इन्होंने ये क्या करा, 20 इंटू 10/60। ये डिस्टेंस निकाल, अच्छा हाँ, इन्होंने डिस्टेंस, देखो इन्होंने डिस्टेंस निकाल लिया टोटल। तो 20 इंटू स्पीड इंटू, वो शायद टाइम को आर में करा है। नहीं, स्पीड इंटू टाइम है ना। अच्छा,
आवर में ऐसे करते हैं। डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इनटू में टाइम। तो ये रही स्पीड into time. 20 किलोमीटर और ये रहा मेरे पास टाइम, तो मिनट है ना, तो इसलिए 60 से कर दिया ताकि किलोमीटर में आ जाए। स्पीड इनटू टाइम, ऐसी BC निकाल लिया, तो वेलोसिटी ये रही और टाइम ये रहा, तो स्पीड इनटू टाइम, राइट। दोनों का डिस्टेंस पता लग गया प्यारे प्यारे बच्चों। और तुम्हें एवरेज का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? AB प्लस का BC। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन, तो देखो टोटल टाइम ये 10 है और ये 20 है, तो दोनों को तुमने क्या करा? आवर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई, तो टोटल एवरेज पता लग गया, और टोटल एवरेज तुम्हें दे ही रखा है खुद ही, 15 किलोमीटर पर आवर। सारी वैल्यू पुट करो। टोटल डिस्टेंस कितना है? AB ये रहा। टोटल डिस्टेंस BC कितना है? BC तुमने अभी निकाला, ये रहा। अरे ये तो रहा साइड में लिखा हुआ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा, V निकल के आ गया। ठीक है, चलो एक बार मुझे वो बनाओ। असमें कह रही है मैं नहीं बना रही। ठीक है, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। होस्ट डिसेबल द पार्टिसिपेंट टू शेयर द स्क्रीन। तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो तुम मुझे होस्ट बनाओ ना। अच्छा सर, होस्ट कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, Participant पार्टिसिपेंट की में list जाओ, में पार्टिसिपेंट जाओ। में ILC करके आ रहा होगा, उसको कह दो होस्ट बना दो, मेक होस्ट। ओके सर, कर दिया। सिमरन को भी नहीं आता, बताओ मेरे चलाना। ठीक है, सर जूम पे नहीं आता। हाँ वही तो मैं भी कह रहा था, मैं तो एग्जांपल देना चाह रहा था कि तुम मेरे को ना सोचो। ठीक है, तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या था? पहले 10 मिनट्स तक कितनी स्पीड रही है उस प्यारे प्यारे बच्चे की? 20 20 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। फिर अगले 20 मिनट तक कितनी स्पीड रही है? पता नहीं भैया, तो इसको हमने मान लिया V। एक बच्चा कह रहा है सर हमेशा V क्यों मानते हैं, ये तो हम तो स्पीड निकाल लेना। तो ऐसे मानो, अरे कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है, डायरेक्शन के तो फर्क है वेलोसिटी में। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि इनकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। यार मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अब बताना, ये मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AB प्लस का BC। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? मान लो ये T1 है, ये T2, अरे T1 T2 क्यों दे तो रखा है, 20 और ये 10 है और ये 20 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 20 मिनट। ठीक है भाई प्यारे प्यारे बच्चों। सर अपॉन 60 भी तो लेंगे। हाँ, अगर तुम्हें इसे आवर में करना है तो 60 कर लो, और लेकिन अगर तुम्हें इसे सेकंड में करना है, तुम्हारी मर्जी है। आवर में निकालना चाहो आवर में निकालो, नहीं निकालना चाहो मत निकालो, नहीं तो फिर तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर स्पीड तो ठीक है, है चलो ना hour बिल्कुल बिल्कुल। अगर स्पीड क्वालिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो ऑफ कोर्स तुम्हें उसे आवर में करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड बाय 60 भी करना पड़ता है। तो अब AB कितना है प्यारे प्यारे बच्चों? 20 किलोमीटर पर आवर। BC कितना है? पता नहीं भैया, V है। ठीक है, और ये 10, ये 20, ये एवरेज 15 दे रखा है। ठीक है भाई, निकल जाएगा। Yes, बस ये इक्वेशन बन गई, निकालो आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, हद गंदे क्वेश्चन है। कह रहे एक गंदा सा क्वेश्चन आ रहा है फिर से, एक लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। ठीक है, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि एक अ ड्राइवर ऑफ ट्रेन A ट्रेवलिंग विद अ 54 किलोमीटर पर आवर, राइट, applies brake and the train retards uniformly. Am I right? Am I right? सिमरन बोली नहीं रही है। yes sir. Then the train stops after 5 सेकेंड। ठीक है, ट्रेन रुक गई 5 सेकेंड में। सारे बच्चे ध्यान से सुने बिल्कुल। एक ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, चलो हम बनाते हैं ट्रेन। ठीक है, प्यारी प्यारी ट्रेन आ रही है ये। कोई कहे तो सांप की मौसी लग रही है, नहीं भाई। ठीक है, तो ये है 54 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद तो आवाज आती है ना ट्रेन से, बिल्कुल एकदम रुकती एकदम। ठीक है, तो यस सर। कुछ बच्चे ऐसी बात सुन के पता नहीं क्या कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो छोटे बच्चे होते हैं ना। तो ये रिटार्ड यूनिफॉर्मली, द ट्रेन स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड बाद क्या हो गई है? ट्रेन रुक गई है। फिर आता है हमारे पास अनदर ट्रेन बी इज ट्रेवलिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक विद द स्पीड ऑफ, एक दूसरी ट्रेन भी है, वो भी आ गई। कह रही है तू है तो मैं भी आऊंगी। ठीक है, तो वो हो गई 36 किलोमीटर पर आवर की। अब वो बने तो साथ में आ रही है या अपोजिट आ रही है, ये नहीं बोला कुछ।
द ड्राइवर ऑल्सो अप्लाइज द ब्रेक एंड द ट्रेन रिटार्ड यूनिफॉर्मली एंड ये कह रही है तू 5 सेकंड रोकेगी तो देख मैं 10 सेकंड बाद रुकूंगी। तो कह रही है जाना, तो मेरे को क्या बता रही है, ठीक है, कह रही चल बदतमीज। तो फाइनली अभी कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ईच ट्रेन व्हेन द ब्रेक वाज अप्लाइड। ब्रेक लगाने के बाद इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमें उसके बारे में बताना है। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं ट्रेन ए की बात करता हूं तो ट्रेन ए की जो स्पीड थी वो 54 किलोमीटर है। तो 54 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, पता है ना, 5/18 करते हैं, Yes, sir. sir. ये क्या हो जाएगा। 15. तो अब देखो बाद में तो उसे रुकना ही है, तो v 0 हो गया और टाइम तुम्हें कितना दे रखा है 5 सेकंड। 5. एम आई राइट प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। फॉर ट्रेन बी को देखते हैं, तो बी ट्रेन को देखेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 36 36. kilometer per 36. hour. वही करो जरा 5/18 तो कितना आ जाएगा 10 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है 0 Zero. और टाइम Zero. कितना दे रखा है 10 seconds. 10 seconds. ठीक है भाई। अब हमें डिस्टेंस की बात करनी है प्यारे प्यारे बच्चों। देखो डिस्टेंस की हम निकाल लेंगे बहुत इजी, पहले ग्राफ तो बना लो। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तुम्हें पता है वेलोसिटी टाइम का अगर हम एरिया निकालते हैं तो वही क्या देता है, डिस्टेंस देता है। अबे वेलोसिटी टाइम का अगर एरिया निकालते हो तो वही तो डिस्टेंस बनता है, भूल गए दवा। Yes, sir. Yes, sir. तो दवा है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर तुम एरिया निकालोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे ना, और नीचे आते हैं तो स्लोप निकालते हैं। भूल गए प्यारे प्यारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब Yes, ये sir. देखो इनिशियल वेलोसिटी 15 है, दोनों को नीचे आना है भाई। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो दोनों को नीचे ही आना पड़ेगा लास्ट में। वेलोसिटी यहाँ पे 0 है ना, पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, तो इसका मतलब देखो पहले कितनी वेलोसिटी है 15 और 5 सेकंड बाद कितना हो गया 0 हो गया। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 सेकंड बाद नीचे हो गया, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी 5 सेकंड बाद नीचे आ गई। और ये कितनी वैल्यू दे रखी है 15, एम आई राइट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, 10. 10 से 10 सेकंड बाद वो 0 हो गया। मान लो ये 10 है मेरे पास, ये 10, तो 10 से 10 सेकंड बाद वो कितना हो गया 0. 0 हो गया, 0. राइट। अब तुम इसका एरिया निकाल लो, फिर तुम इसका एरिया निकाल लो, देख लो किसका ज्यादा एरिया आएगा, जिसका ज्यादा एरिया आएगा उसका ज्यादा डिस्टेंस होगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? अरे एरिया Yes, sir. ट्रायंगल का एरिया पता है ना, Yes. हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। Yes, sir. ठीक है, तो ये निकाल लो, निकल जाएगा, सिंपल है भाई। Yes, sir. Yes, बाकी रेस्ट ऑफ द sir. पोर्शन जिसके भी कोई डाउट हो और वो भी भेज देना, ठीक है। बाकी मेरी अभी क्लास है तो बाकी हम मिलते हैं, जो भी डाउट होगा हम जो भी किसी के डाउट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं और एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you.